अयोध्या में जहां 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, वहीं बलिया में भी एक प्राचीन राम मंदिर है जिसका गर्भगृह भी अयोध्या की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि जिस मुहूर्त पर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी मुहूर्त पर बलिया में भी प्राचीन मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 7-8 सालों से मंदिर बन रहा था। प्रभु की इच्छा कुछ ऐसी थी कि जिस दिन अयोध्या में राम विराजेंगे, उसी दिन बलिया में भी रामचंद्र जी विराजने जा रहे हैं। यहाँ पे सदियों पुराना मंदिर ये था, मूर्तियां सदियों पुरानी हैं। पहली बलिया के श्री रामचंद्र जी हैं, उसके बाद दूसरी बलिया बसी, आज की डेट में जिसमें हम लोग रहते हैं ये तीसरी बलिया है, और इसको 1926 में ला करके यहाँ पे तीसरी बलिया में स्थापित किया गया था। विग्रह वही पहली बलिया वाला ही है। कितनी पुरानी है इसका ठीक अंदाजा किसी को नहीं है, लेकिन कम से कम ये मान्यता है इतिहास के हिसाब से कि 350 से 400 साल पुरानी ये मूर्तियाँ हैं। जो अब जैसे राम मंदिर का वो है, उसी हिसाब से ये भी हो रहा है। ये बल्कि बनने में तो बहुत पहले बन जाता, लेकिन ये होल्ड कर दिया इन्होंने, या हमारा कुछ भी समझो आप, लेकिन ये अब जो होगा इसका जो विराजमान जो होगी मूर्ति वो 22 तारीख को यहाँ पे भी रखा गया है बलिया में। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसको लेकर धर्मनगरी चित्रकूट में भी उत्साह देखा जा रहा है। इस पावन अवसर को ध्यान में रखते हुए त्रेता युग की यादों को ताजा करने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और राम भक्त संगठनों के सहयोग से भगवान श्री राम की भव्य चरण पादुका यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा भरतकूप मंदिर से शुरू होकर अयोध्या तक जाएगी। भगवान श्री राम की चरण पादुका यात्रा में भरत मंदिर में रखे भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को स्नान कराया गया और विधि विधान से पूजा करने के बाद चरण पादुकाओं को रथ में सवार करवाया गया। चरण पादुका यात्रा भरतकूप से चलकर रामसैया होते हुए राम चौराहा पहुंची, जहां पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। भगवान जब रामचंद्र जी यहाँ आए थे वनवास के लिए, तो आप मालूम है भरत जी उनको बुलाने के लिए यहाँ आए थे कि वापिस चले हो, तो वापिस न जाकर के भगवान जी ने निर्णय लिया कि चरण पादुका अपना दे दिया, जिससे कि वहाँ पे शासन करे हो। उसी क्रम में, उसी के यादगार में चरण पादुका यात्रा यहाँ शुरू की जा रही है, और प्रतिष्ठापन के समय मंदिर में जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी वहाँ पे चरण पादुका यहाँ से प्रारंभ की गई है, और आज ये चरण पादुका यहाँ से प्रारंभ हुई है। फिर चित्रकूट के राम घाट पे जाएगी, वहाँ पे रात्रि में विश्राम यहाँ पे होगा, कार्यक्रम भी यहाँ रखा गया है, और कल ये प्रारंभ होकर के चित्रकूट से ये फिर राजापुर होते हुए प्रयागराज निकलेगी। भारत में एक ऐसा भी अद्भुत नगर है जहां पर भगवान श्री राम की राजा के रूप में पूजा होती है, और यहां पर किसी भी वीआईपी का सम्मान नहीं होता, केवल राम को ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा नगरी की हम बात कर रहे हैं, जो झांसी से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर बसी हुई है, और इसे बुंदेलखंड की अयोध्या भी कहा जाता है। यहाँ पर राजसी अंदाज में राम राजा सरकार की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ 4 पहर की आरती में उनको बंदूकों से सलामी दी जाती है। जिस तरह अयोध्या के कण कण में राम बसे हैं, ठीक वैसे ही ओरछा के रोम रोम में राम बसे हुए हैं। यहाँ करीब 250 वर्ष से जो है राज परिवार के द्वारा राम जी को सशस्त्र सलामी देने का प्रावधान रहा है। ये 5 की गार्ड मंदिर में हमेशा से यहाँ मौजूद रहती है, और ऐसा माना जाता है कि राम जी यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। भारत का देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उसको भी यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम काशी के रहने वाले लक्ष्मीकांत मथुरानाथ दीक्षित के नेतृत्व में संपन्न कराया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में वैदिक विद्वान भी शामिल हो रहे हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा में काशी के 125 वैदिक ब्राह्मण शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में काशी के स्वामी नारायण मंदिर मछोदरी से 54 वैदिक विद्वानों का दल अयोध्या के लिए रवाना हुआ। बस के जरिए ये सभी यात्री अयोध्या पहुंचेंगे। इस दौरान उन्होंने जय श्री राम के उद्घोष के साथ अपना उत्साह भी जाहिर किया। ये सभी वैदिक ब्राह्मण राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी को शामिल होंगे। इससे पहले भी कुछ विद्वानों का दल अयोध्या पहुंच चुका है, और शेष बचे हुए वैदिक विद्वान अनुष्ठान और पूजा के लिए काशी से अयोध्या पहुंचने वाले हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका उत्साह पूरे देश में देखने को मिल रहा है। तो वहीं धार्मिक नगरी काशी में भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह देखते ही बनता है, जिस वजह से वाराणसी में रामचरितमानस जैसे ग्रंथों की डिमांड बढ़ गई है।
डिमांड इतनी ज्यादा है कि धार्मिक पुस्तकों के लिए बड़ा केंद्र माने जाने वाले गीता प्रेस की दुकानों पर प्रभु राम के जीवन से जुड़ी रामचरितमानस और सुंदरकांड पुस्तकों की शॉर्टेज देखी जा रही है। इसके अलावा विशेष तौर पर भगवान राम के जीवन से जुड़ी पुस्तकों की मांग को पूरा करने में 1 से 2 दिन लग रहे हैं। मैंने कि यहाँ से प्राय ले जाता हूँ, उपहार देता हूँ और हमारी हौसला जो है ज़्यादा बुलंद होती है देने में, और उससे भी ज़्यादा बुलंद होती है जो इसके अध्ययन करते हैं, उस पर हम बहुत खुश रहते हैं। ये 500 साल का स्वप्न जो है पूरा हुआ और इसको लेकर के जो बच्चों से में उत्साह है। बच्चे जो हैं अपने यहाँ आते हैं और सत्संग करते हैं, उनको छोटी छोटी किताबें दी जाती हैं, सुंदरकांड, बालकांड, अयोध्या कांड, लंका कांड, और इस तरह से उलिया करके अपने यहाँ पढ़ते हैं। छोटी छोटी किताबें ज़्यादा बढ़ गई, हाँ मिल नहीं रहा है यहाँ पर, हाँ बहुत शॉर्टेज, एकदम नहीं मिल पा रहा है।